अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज उन जानवरों को, आज उन बेगैरतों को जवाब देने का टाइम आ गया है जिन्होंने हमारी ज़बानें भी गंदी की, हमारे चैनल्स भी गंदे किए, हमें गालियाँ दी, रिएक्शन चैनल वालों को नाजायज़ औलादें कहा और आज वो नेक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनको जवाब देने का टाइम आ गया है। वीडियो का टॉपिक है आज के अहमद दीन की इज़्ज़त का जनाजा किसने निकाला। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आप लोगों ने सबसे पहले मुझसे ये पूछना है, मुझे पता है कि कमेंट्स आएंगे कि 2-3 दिन से आप कहाँ थी, आज आप इस टॉपिक पे बात कर रही हैं। तो आप लोगों ने ख़ुद भी मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैं मुसलसल कई दिन से रिकॉर्डिंग्स लगा रही हूँ सोनिया की और थोड़ा सा इंट्रो बना लेती हूँ। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन आज मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी तबीयत ठीक है नहीं है ठीक, या मैंने मोबाइल यूज़ करना है या नहीं करना। मुझे इस चीज़ से आज कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने आज जवाब देना है उस बेगैरत इंसान को जो हर 4 दिन बाद आके माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं पहल कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं अहमद दीन बलोच की बात कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने अल्ताफ़ भाई की वीडियो भी देखी है, तो उनका भी मैंने जवाब देना है, क्योंकि वो भी आजकल बड़े हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी मैंने इंशाल्लाह जवाब देना है। और मैं सबसे पहले बात अल्ताफ़ भाई से ही शुरू करूँगी कि उन्होंने कहा कि इंडिया के जो लोग हैं वो इस तरह से रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, सामने वीडियो प्ले हो रही होती है और वो हंस रही होती हैं और खुशी खुशी जो है ना हंसते खेलते रिएक्शन देती हैं। तो अल्ताफ़ भाई साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उन औरतों का कोई कमाल नहीं होता। वो जो रिएक्शन दे रही होती हैं उन औरतों का कोई कमाल नहीं होता। वो बस वीडियो देख के हंस रही होती हैं या बीच में कोई बात कर देती हैं या हंसते हंसते कुछ बोल देती हैं। वो रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन नहीं होता। इंडिया के ही मुल्क में अगर आप देख लें तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, जिस तरह के आपका ख़ानदान है ना, कचरा कुंडी जिस तरह आपका ख़ानदान है, इसी तरह के पाकिस्तानी व्लॉगर्स को एक्सपोज कर रही होती हैं। वो इंडिया के ही चैनल हैं। उन चैनल्स का जिक्र आपने क्यों नहीं किया? सितारा यासीन पे आज भी इंडिया में बात होती है। बहुत सारे चैनल्स हैं इंडिया के, और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन पे आज भी इंडिया वाली औरतें बैठ के रिएक्शन वीडियोस बना रही हैं। आपको सिर्फ एक वो औरत नज़र आई जो बैठी हुई है और हंस रही है, वो आपको औरत नज़र आई कि ये रिएक्शन, उसमें उस औरत का कोई कमाल नहीं है। उस पर वो जो व्यूज़ आ रहे हैं वो उस औरत की हंसी पे नहीं आ रहे हैं, ना उस औरत के रिएक्शन पे आ रहे हैं, ना किसी बात पे आ रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उसमें तो कोई भी बात नहीं होती। वीडियो के लास्ट में थोड़ी सी बात होती है कि वीडियो अच्छी थी, बुरी थी, या इस तरह, मतलब थोड़ी सी बात होती है। उसमें उस औरत का कोई कमाल नहीं है, ना ही वो कोई टैलेंट दिखा रही है, ना कोई करतब दिखा रही है, ना ही आप लोगों की तरह कोई उल्टे सीधे ड्रामे कर रही है, ना ही कुछ दिखा रही है। वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसका हेडिक है कि वो क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं हम रिएक्शन वीडियोज़ इस तरह से बताएं कि आपके ख़ानदान की बेगैरतियाँ दिखाएं और बताएं कि ये खुशी की बात है, हंसो इस पर, मीम लगाओ इस पर, ये सोफ़े के नीचे सबा बेहोश पड़ी हुई है, इस पर मीम लगाओ। एक 50 से 55 साल की औरत की प्रेगनेंसी दिखाई जा रही है, इस पर हम हंसें, इस पर हम रिएक्शन दें। और बच्चे अल्लाह ताला की देन होती है, इस पर मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही। लेकिन एक दामाद अपनी सास के बच्चे का कंटेंट लेके आ रहा है और बता रहा है कि इसका ये मंथ चल रहा है, इसको अभी इस टाइम पे ये पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इस पे हम खुश हो के रिएक्शन वीडियो बनाएं हंसते, मतलब वहाँ पे साइड में मोबाइल में वीडियो प्ले हो रही है और हम बताएं कि ये कितना अच्छा दामाद है, अपनी सास की कितनी केयर कर रहा है। और फिर साथ ही साथ ये भी बताएं कि ऐसे टाइम पे केयर कर रहा है जबकि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए। इनके ख़ानदान में हस्बैंड में और दामाद में कोई फ़र्क ही नहीं है। इस चीज़ की तारीफ़ करें। रिएक्शन वीडियोस पाकिस्तान में और इंडिया में ऐसे ही बनाई जाती हैं और पूरी दुनिया में ऐसे ही बनाई जाती हैं जैसे हम बना रहे हैं। हाँ, जिनके पास टैलेंट ना हो, जिनको बोलना ना होता हो, वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जैसे उस औरत की आपने दिखाई है। और हमारी ज़बानें, हमारे चैनल्स को आपके साले अहमद दीन बलोच ने गंदा किया है। ये बात मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर मैं अहमद दीन बलोच के टॉपिक पे बात करूँगी। आप अल्ताफ़ भाई जाएँ, मेरे चैनल पे जाके विज़िट करें। आज से 2 साल पहले मेरे मुंह से अहमद भाई अहमद भाई अहमद भाई के अलावा अगर कोई और बात आपको सुनने को मिले, कोई वैसे गाली तो मैं आज भी किसी को नहीं देती, लेकिन फिर भी आप जाके देखें कि कोई गाली आपको मिले, कोई गंदे अल्फाज आपको मिले, तो फिर आप आके मुझसे बात करें। बात उस टाइम ख़राब हुई जब मैंने अहमद भाई करते करते एक वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद मुझे जनाब पता चला, मुझे किसी ने आके बताया इंस्टा पे कि आपके लिए अहमद दीन
अहमदुद्दीन बलोच ने वीडियो बनाई और उस वीडियो में जनाब मुझे तो जो कहा गया सो कहा गया, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं ख़ुद रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, तो अगर मुझ पे भी तनकीद होगी तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन इन्होंने दिखाई अपनी औकात, जिस तरह ये यूट्यूबर्स, भिकारी ख़ानदान दिखाता है अपनी औकात, उन्होंने हमेशा की तरह वहाँ पे भी दिखाई अपनी औकात और बात की मेरी फैमिली पे, मेरे पेरेंट्स पे, जिनका कि यूट्यूब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। और मेरे लिए जो फिर अल्फाज यूज़ किए, मैंने फिर उस चीज़ का जवाब देना लाजमी उस टाइम पे समझा था। अहमद दीन ने कहा कि कैमरे के पीछे से मी करती है फलाना, पता नहीं क्या क्या बकवास, उल्टी सीधी बातें, पेरेंट्स पे बात और पता नहीं क्या क्या जो भी बहरहाल बकवास की थी। तो फिर मैंने भी आगे से बकवास की, लेकिन जो मैंने उस टाइम पे बकवास की थी, मैंने कहा था कि एक टाइम आएगा, ये जो इनकी माँ कैमरे के पीछे से मी कर रही है, ये एक दिन कैमरे के सामने आई थी, आएगी। उसके एक हफ़्ते के बाद अहमद दीन की माँ जो है वो कैमरे के सामने आना शुरू हो गई। आप जाके आज भी मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना डेट देखें और ये देखें वो देखें, तो आप भी जाके मेरे चैनल पे डेट देखें कि मैंने किस टाइम फ़र्स्ट टाइम मैंने इनकी माँ के लिए बात की थी और कहा था कि ये जो माँ अभी कैमरे के पीछे से मी कर रही है, ये एक दिन कैमरे के सामने आएगी। और साथ ही साथ मैंने अपनी ऑडियंस को ये भी बताया था कि इनकी भाभियाँ जो कि कैमरे में अभी नहीं आती हैं, ये भी एक दिन आएंगी। मैं यहाँ पे अभी किसी भी सिस्टर के बारे में नहीं कहूँगी कि किसने कैसी वीडियो बनाई थी या किसने कैसी बनाई थी। मैं यहाँ पे अपनी सिर्फ बात करूँगी कि मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो बहरहाल इस तरह की वीडियोस नहीं थी कि उन वीडियोस के रिएक्शन में अहमद दीन बलोच गालियाँ देता। जहाँ तक मैं सोनू सिस्टर को भी जानती हूँ, क्योंकि मैं उनकी भी वीडियोज़ तकरीबन 2 साल से भी मेरे ख्याल से ज़्यादा अरसा हो गया उनकी वीडियोज़ में देख रही हूँ। तो पहले तो वो अहमद दीन के हक़ में वीडियोज़ बनाती थी, फिर ये जो भाषण देने आके बैठे हुए हीरो बन रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि इन्होंने ख़ुद मजबूर किया है, अहमद दीन बलोच ने ख़ुद मजबूर किया है इस तरह के रिएक्शन देने पे। अगर ड्रामे करते हैं, फहाशी फैलाते हैं, इस तरह का कंटेंट लेके आते हैं, तो यूट्यूब ने हमें राइट दिया है कि हम इनकी वीडियो पे रिएक्शन करें और जहाँ पे हम इनका थंबनेल यूज़ करें, मतलब इनका लगाया हुआ जो ओरिजिनल थंबनेल है वो यूज़ करें या इनकी वीडियो का क्लिप यूज़ करें, तो यूट्यूब ने इनको भी राइट दिया हुआ है कि ये हमें स्ट्राइक दें। ये अगर गालियाँ दें और उसके बाद आके माफ़ी मांगे और कहें कि मैं पहल करता हूँ, हमेशा मैं झुक जाता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं हीरो बन रहा हूँ अभी भी, और फिर आप भी उसी की तरह हीरो बने, तो ये जो आप हीरो बन रहे हैं ना, आप बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे, आप ड्रामेबाज लग रहे हैं। और आपकी ड्रामेबाजियों को बेनकाब करना ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन नहीं है कि हम कोने में एक मोबाइल लेके बैठ जाएं और हंसें कि ये अहमद दीन की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गई, साली भी प्रेग्नेंट हो गई हैं और सास साहिबा वो भी प्रेग्नेंट हो गई हैं, और अहमद दीन बेचारा एक 3 औरतों को संभालता फिर रहा है, एक घर से निकलता है दूसरे घर में घुस जाता है। तो इसमें हम क्या बैठ के देखें और लोगों को हंसाएं और क्या मीम्स लगाएं। ये बेगैरतियाँ, ये सारा कुछ जहाँ पे जिस चैनल पे दिखाया जाता है वहीं पे अच्छा लगता है। हमारे चैनल से ये सारी चीज़ें बिल्कुल फद्दी और वाहियात लगेंगी। और वैसे अगर आपको उस तरह के रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप ख़ुद एक इस तरह का चैनल बना लें और फिर अपने ही ख़ानदान की जो औरतें हैं ना उनकी वीडियोस आप दिखाया करें। और आपकी ये आखिरी बात का मैं जवाब दे रही हूँ, जो आपने सोनू जी की मेट के बारे में कहा, जो आपने बच्ची के बारे में कहा, आप जो पिछले 2 दिन से डिसेंट और एक पढ़े लिखे इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे, एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, मैं यहाँ पे वो अल्फाज आपके लिए यूज़ नहीं करना चाहती कि जो आपने ये हरकत की है वो वीडियो प्ले करने के बाद और वो बातें करने के बाद आप कितने फद्दे इंसान लगे हैं, कितने वाहियात इंसान लगे हैं। आपकी सोच है, आपकी सारी हीरोपंती और आपका वो जो डिसेंट वे में रिएक्शन और ये सारी चीज़ें थी ना, वो आपने खुद ही डस्टबिन में फेंक दी हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि जो बच्चे यूट्यूब पे नहीं है, जिनका यूट्यूब से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, सोशल मीडिया पे जिनकी कोई पिक नहीं है, कोई उनका लिंक नहीं है, अगर उसकी कोई वीडियो या कोई तस्वीर आप जैसे जाहिल, अनपढ़ और गवार और पता नहीं मिरासियों के हाथ लग जाए, तो फिर आप लोग उसके साथ ये सलूक करते हो।
शर्म और लिहाज का तो आपके ख़ानदान वालों ने जनाजा निकाल के रख दिया है, आपकी अपनी इज़्ज़तों का भी आपने जनाजा निकाल के रख दिया है। आपने कल ये साबित कर दिया है कि ये जो कारनामा किया है ना आपने, मतलब बच्चों को बीच में ला के, सोनू सिस्टर की मेड को बीच में ला के, और वो जो है रुबीना सिस्टर है उनकी बच्ची को बीच में ला के, आपने सबूत दिया है इस बात का कि आप सचमुच में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपके बारे में जो सुना है, झुग्गियों वालों से भी गए गुज़रे आप लोगों को, मिरासियों से भी गए गुज़रे आप लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। और अब मैं बात करूंगी अहमद दीन बलोच की रात वाली वीडियो के हवाले से। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं उसकी, पहले वाली वीडियो पे भी दिल कर रहा है बात करने को, लेकिन फ़िलहाल मैं जितना बात कर सकती हूँ उतना ही करूँगी। अहमद दीन बलोच रात बता रहा था कि एक ही बात अगर बार बार की जाए, बार बार की जाए, तो उस बात की वैल्यू नहीं रहती। मतलब कि जिस तरह हम कहते हैं, रिएक्शन चैनल वाले हम कहते हैं कि ये मिरासी हैं, मिरासी हैं, मिरासी हैं, तो अब इस बात की कोई अहमियत नहीं रही। जैसे हम कहते हैं कि बेगैरत हैं, ये औरतों को आगे ला के भीख मांगते हैं, भिखारी हैं, भिखारी हैं, भिखारी हैं, तो अब इस बात की कोई अहमियत नहीं रही। ऐसा नहीं है। मैं आपको हकीकत बताती हूँ। जनाब, आपको मिरासी बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है। आप यूज़ टू हो गए हैं, आपको आदत हो गई है ये सुनने की। ये बात नॉर्मल नहीं हुई, आपके लिए नॉर्मल हो गई है। आप भिखारी हैं, भीख मंगे हैं, डिजिटल भिखारी हैं, औरतों को दिखा के भीख मांगते हैं। आप यूज़ टू हो गए हैं सुनने के, आप आदी हो गए हैं। ये बात आम बात नहीं है। आपको इस बात से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप हो। आपको कैसे फिर फ़र्क पड़ेगा? आप इस बारे में क्या जवाब दोगे? आप यूज़ टू हो गए हो, सुन सुन के आपको आदत हो गई है, बेगैरत हो गए हो एक तरह से कह सकते हैं। तो ये असल बात है। ये बात नहीं है कि इस बात की अगर मतलब एक बार बात हम बार बार करेंगे तो उस बात की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसी बात नहीं है। वो बात सुन सुन के आप ढीठ बन गए हो, आप यूज़ टू हो गए हो। आपने कहा एक बात का इल्ज़ाम सिर्फ़ एक ही बार लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने सबा की बहुत अच्छी मिसाल दी कि मैं कहता हूँ मेरी सबा बहुत अच्छी है। अगर मैं यही बात रोज़ करना शुरू हो जाऊँ तो आप लोग कहेंगे कि नहीं सबा अच्छी नहीं है। और अगर मैं कहूँगा कि सबा अच्छी नहीं है, सबा अच्छी नहीं है, और मैं रोज़ रोज़ कहूँगा, तो आप लोग कहोगे कि नहीं सबा तो अच्छी है। हम पागल हैं कि हम ऐसा कहेंगे कि सबा अच्छी है। जब एक शौहर अपनी बीवी की बुराई कर रहा हो तो हम कौन होते हैं बीच में कहने वाले कि नहीं सबा तो अच्छी है। अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को खुद कहे कि मेरी वाइफ ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है, तो कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि नहीं इसकी वाइफ तो बहुत अच्छी है। जो औरत अपने शौहर के लिए अच्छी नहीं, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो मिसाल तो कम से कम ढंग की दिया करो। और लास्ट में अहमद दीन बलोच के लिए इतना ही कहना चाहूँगी, आपने जो इल्ज़ाम लगाया कि रिएक्शन चैनल वालों ने पहल की, हमारी माँ बहन बेटियों को गालियाँ दी और पता नहीं क्या क्या, वो आप ही बोल सकते हैं। हम लोगों ने तो इस तरह की कोई भी बात नहीं की। आप मेरी भी जाके 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, बल्कि 2.5 साल पहले की जाके वीडियो देखें। इसके अलावा सोनू जी की भी आप उस टाइम की जाके वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या औकात है, कितना आप झूठ बोल रहे हैं, कितना आप फ़रेब और मकर से काम ले रहे हैं। अब आप नेक हाजी साहब बन रहे हैं जो कि महीने में आप 1-2 दफ़ा बनते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर वही ड्रामा करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, फेक चैनल बना के फिर आप गालियाँ देते हैं। ये आपका काम ही यही है ना, आपकी औकात ही इतनी है, इससे बढ़कर आप कर भी क्या सकते हैं? मजबूर है ना फिर आप भी। मुझे तो वो टाइम भी याद है जब आपने फ़र्स्ट टाइम मेरी किसी वीडियो पे आके कमेंट किया था कि आप मेरी बहन हो। मुझे वो कमेंट आज दिन तक नहीं भूला है। आपने जब मेरी वीडियो पे आके कहा था, ज़रा सा आपकी मुखालफत की बात कर दी, ज़रा सी आप की वीडियो पे रिएक्शन अगर दे दिया तो फिर आप माँ बहन की गालियाँ देने पे उतर आए। ये आपकी औकात है? चले फिर, मुझे तो जो कहा सो कहा। फिर आपने मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी बहनें जो मतलब मुझे कमेंट्स करती थी उन दिनों में, उनके हर एक कमेंट का आपने जवाब दिया। मेरे एक अंकल जो कि मुझे कमेंट करते थे उनको आपने कितनी गालियाँ दी थी। कुछ शर्म लिहाज है आप में? अब आप हीरो बन रहे हैं। कितनी गंदी गालियाँ आपने वो जो मेरे अंकल थे उनको दी थी, आपको याद है? इतने घटिया इंसान हैं आप। और अभी आप फिर अच्छा बन के कह रहे हैं कि हर कुछ दिनों के बाद आपका यही नाटक होता है कि मैं पहल कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ रिएक्शन चैनल वालों से। आप ना माफ़ी मांगे और ना ही हमें आप जैसे फ़जूल इंसान की माफ़ी चाहिए और ना ही
आपके ख़ानदान की हमें कोई सफाइयाँ चाहिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। हमें अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। आप अपनी औकात दिखाएं और हमें अपना काम करने दें। लोगों की बच्चियों पे बात करते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये नाजायज़ औलादें हैं और इस तरह के अल्फाज आपकी ज़बान भी नहीं लड़खड़ाती। फिर ऐसा घटिया इंसान फिर तवक्को ये रखता है कि जो रिएक्शन चैनल इस टाइम पे हमारे ख़िलाफ़ बात करें वो बात भी ना करें, मतलब बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ भी ना उठाई जाए, चूँ चाँ भी ना की जाए। कौन हो आप? बेशक 100 चैनल बना के रिएक्शन दो, बकवास करो, जो भी करना है करो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान यूट्यूब पे है और तुम लोगों ने अपने आप को खुद पेश किया है। अपनी बीवियां तुमने खुद पेश की हैं, अपनी माओं को तुम लोगों ने खुद पेश किया है। हमने नहीं डिमांड की कि आके हमारे आगे आप पेश करें अपनी बीवियाँ, अपनी माएँ, अपनी बहनें। हमने नहीं डिमांड। जब वो आएंगी और इस तरह के ड्रामे करेंगी तो फिर इसी तरह के रिएक्शन उन पे बनेंगे। लास्ट बात के आपने कहा कि वीडियो अच्छी नहीं लगती चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, ये इलाज नहीं होता। जैसे आपने एक भद्दी सी मिसाल दी थी ना अपनी वाइफ की, तो फिर मैं भी एक मिसाल दे देती हूँ कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमारे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो ना देखें, चैनल ही मतलब जब अनसब्सक्राइब होगा तो जाहिर सी बात है वीडियो भी नहीं देखेंगे। तो ये इलाज आप अपने लिए कर लें। आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। आप तो कहते हैं हमने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, तो नहीं किया हुआ तो वीडियो भी ना देखा करें। जो गालियाँ आप देते हैं, जो अपनी माँ की तरबियत आके आप दिखाते हैं, जो आपने आज से 2 साल पहले भी अपनी माँ की तरबियत आके मेरे चैनल पे दिखाई थी, जो आपने गालियाँ लिखी थी या जो कुछ भी आपने तरबियत अपने माँ बाप की दिखाई थी, वो ना दिखाया करें, वीडियो ही ना देखा करें ना आप। वीडियो अगर आप हमारी नहीं देखेंगे तो अपनी औकात भी आप हमें आके नहीं दिखाएंगे। फिर तो आप जब हमें आके अपनी औकात नहीं दिखाएंगे तो फिर हम भी बात करना छोड़ देंगे। अब 100 बातें करने के बाद 7 से 8 रिएक्शन चैनल फेक बना के और उस पर रिएक्शन चैनल वालों को गालियाँ देने के बाद अब ये हाजी साहब जो हैं माफ़ी मांग रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो। आपकी इज़्ज़त का जनाजा जो निकला है ना, वो रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं निकाला, वो सोनू सिस्टर ने या आयशा कनाडा वाली ने या रुबीना सिस्टर ने नहीं निकाला। आपकी इज़्ज़त का जनाजा आपने खुद निकाला है, बड़ी धूमधाम से निकाला है। आपकी रह क्या गई है इज़्ज़त? आप किस इज़्ज़त की बात करते हैं? आपकी इज़्ज़त उस टाइम होती जब आप बड़ों की लड़ाई में बच्चों को ना लेके आते, आप किसी के बच्चों को नाजायज़ ना कहते, तब आपकी इज़्ज़त की बात फिर भी की जा सकती थी। अब आप किस इज़्ज़त की बात करते हैं? 2 कौड़ी के इंसान हैं आप अपने ख़ानदान में कोई इज़्ज़त नहीं है। आप दूसरों के बच्चों को आके कहते हैं कि वो नाजायज़ हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आपने सबकी ज़बानें गंदी की और अब आप नेक बन रहे हैं। अब आप कहते हैं कि मैं पहल करता हूँ माफ़ी। आपकी माफ़ी माय फुट।